या एक बार भर लिया अपने घर में अपने लोगों के लिए। कितना बड़ा गुनाह है कि उसको मार देता है ऊंची जाति के लोग पीट पीट के। होता कि नहीं ये चीज? होता कि नहीं? ऐसा कोई एक हमारे सामने आ जाए, हमको मिल जाए, फिर हम फांसी का फंदा तक पहुंचने के लिए तैयार पहुंच जाएंगे। हम एक विधायक है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे कानून में इतने खमियां है कि पैसे वाले लोग जो है इस कानून उसको कुछ नहीं बिगड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता। और गरीब जो है, आपको मालूम है बंगाल में धनंजय नाम का एक शख्स को फांसी में चढ़ा दिया गया था, सुने आप लोग? हम कानून के जितने थोड़ा बहुत जानकार है, बहुत बार जेल गए, बहुत केस लड़े, वकील लोगों के साथ भी हमारा बहुत दोस्ती है। हमारे जो इंडिया जो पेनल कोड है उसमें बोला गया कि 999 लोग अगर गुनाहगार छूट जाए तो जाने दो, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा ना मिले। और मर्डर केस जहां तक बात है उसमें आई विटनेस, आपको अंग्रेजी शब्द आप ही को बोल रहा हूं, वो अंग्रेजी में लिखा है, हम सुन सुन के सीखा। जब तक कोई आंखों देखा गवाही ना हो तब तक किसी को फांसी जैसा कि डेथ पेनल्टी बोलते हैं ना उसका अंग्रेजी में, वो सजा नहीं दिया जा सकता। और एक वो भी बोला गया, अभी अभी 10 दिन पहले पेपर में आया कि किसी का फांसी का ऑर्डर हुआ, मृत्यु दंड का ऑर्डर हुआ, 2 साल तक वो अगर जेल में रहे, उसको फांसी ना दिया जा सके तो उसको छोड़, फांसी नहीं देना चाहिए और कोई सजा उसको देना चाहिए, फांसी नहीं। जिनकी फांसी का ऑर्डर हो गया और कंडोम सेल उसमें लाके डाल दिया और थोड़ी दूर में वो फांसी का कुआं है, फंदा है, इस आदमी 2 साल तक हर रात मरता रहा। जैसे ही सिपाही का बूट का आवाज होता है, जूता का आवाज होता है, वो सोचेगा कि हम ही को लेने आ रहा। कितने बार मरा होगा 2 साल में वो आदमी? धनंजय 8 साल तक, 14 साल तक जेल में रहे, जबकि एक उम्र कैद का सजा वो काट चुके थे। 8 साल तक उसका फांसी का सजा लेकर के 8 साल तक जेल में रहे, इसके बाद उसको फांसी दे दिया गया क्योंकि वो बेचारा गरीब था। ये सब देख करके हमको लगता है ऐसा कि हमारे कानून अंधाई सिर्फ नहीं है बल्कि पक्षपात दुष्ट है। जो अमीर है, जो पैसे वाले हैं, उनके पक्ष में चला जाता है, गरीब के पक्ष में आता नहीं है। इसके लिए इस तरह का अपराधी जो हमने अभी 2-3 गुना है, ऐसे 10-20 और गुना गिना सकते हैं, छोड़ देंगे तो अपने को अपराधी सोचेंगे हम, इनको हम छोड़ेंगे नहीं। कभी मौका मिल जाए तो हमारे पीएस उनको हम बोलते हैं कि तैयार रहना, मारूंगा कोई पकड़ा जाए हमारा, वो लोग भी हमारे साथ में रहता है। ये हम कर नहीं पाते, करने का मौका नहीं मिल रहा, इसीलिए लिखन के माध्यम से हम उस तरह के एक चरित्र का निर्माण करते हैं और हमारे कहानी के माध्यम से उसको हम मार डालते हैं। इसी में हमारे हनन अभिष्पा जो है, हत्ता वासना जो है, वो शांत होता है। और हम चाहते हैं, हमारा तो हमने शांत कर लिया, हमारा जो इतने लेख है सब हमारा क्रोध का उपज है। जिस दिन हम क्रोध छोड़ देंगे हम और एक लाइन भी लिख नहीं पाएंगे। जितने दिन तक हम क्रोधी है तब तक हम लिख पाएंगे। और हम ये चाहते हैं कि हमारा लेख जो पढ़ते हैं, मौसम देवी का एक कहानी है द्रौपदी, आप लोगों ने पढ़ा? हिंदी में भी ट्रांसलेट हुआ, एक ने पढ़ा और किसी ने पढ़ा? द्रौपदी। दोपहर का समय था, उस कहानी को हमने पढ़ा। मूली बास का दुकान था, वो जो बेड़ा रे हिंदी से की बोले रे बाबा, घर बनाते हैं जो मूली बास का जो बना